तो जो पहली चीज़ है हम पुशअप से स्टार्ट लेंगे। जो पुशअप है वो लेटेस्ट रिसर्च है कि अगर बंदा डेली 1 मिनट पुशअप करता हो, 1 मिनट से मुराद नहीं कि कंटिन्यूसली 1 मिनट, अगर आपने 15 सेकंड किया फिर 15 सेकंड, तो टोटल टाइम 1 मिनट होना चाहिए। तो आप 94% 94% हार्ट के रिस्क से आउट हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, जितने उतरे कीजिएगा आसानी से। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पे स्टे एंड 20। तो अपने घुटने खोल के चाइल्ड पोज में आएगा प्लीज, चाइल्ड पोज। और सांस से बॉडी को रिलैक्स कीजिएगा। अपने राइट बाजू को मूव कीजिए राइट साइड पर प्लीज, और लेफ्ट हाथ राइट हाथ के ऊपर रखिएगा और पेशानी नीचे टच कीजिएगा। और आप अपने ब्रीथ करना है लेफ्ट साइड के लंग्स से प्लीज, लेफ्ट साइड के लंग्स को भरिएगा फिर खाली कीजिएगा। फिर सांस भरते हुए सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे जाए, लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड पे जितना आसानी से कर सकते हैं। और राइट हथेली लेफ्ट हाथ की हथेली के ऊपर रखिएगा, पिछानी नीचे टच कीजिएगा। और अब आपने ब्रीथ करना है राइट साइड से प्लीज, राइट लंग्स को राइट साइड की बेली को पूरा भरिएगा और फिर खाली कीजिएगा। फिर सांस भरते वापस आइए सेंटर पे। आप अपने हाथ की फिंगर टिप्स को टच कीजिए मैट के साथ और थोड़ी सी शोल्डर में स्ट्रेच बढ़ेगा प्लीज अपना। और अपने बिल्कुल अपनी बेली से जमीन की तरफ मूव कीजिए, बेली से जमीन की तरफ मूव कीजिएगा प्लीज। और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आउट ऑफ ब्रेथ। जिन दोस्तों की फ्लेक्सिबिलिटी है चिन को टच करें, चिन और चेस्ट को टच करें मैट के साथ, चिन और चेस्ट को टच कीजिएगा मैट के साथ प्लीज। सांस भरते वापस आइए एंड रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर जॉइंट पे, सांस इनहेल करते हुए प्लीज देखिए दोनों एल्बो अपने सर को सीधा रखना है आपने कानों के पास और ओपन कीजिएगा एक्सहेल करते हुए। 1 सांस भरा यहाँ पे पूरा सांस भरें और एक्सहेल करते हुए 2 फिर सांस भरा। देखिए यहाँ पे अगर किसी से यहाँ नहीं पकड़ा जा रहा आपके शोल्डर तो यहाँ हाथ रख ले, लेकिन कोशिश करें रोटेशन देनी है आपने। 3 गर्दन नहीं मूव करनी प्लीज, गर्दन को मूव नहीं करना। 4 5 अब रिवर्स कीजिएगा, फिर सांस भरिए यहाँ तक सांस भरा फिर एक्सहेल, गर्दन नहीं मूव करनी प्लीज। 1 फेस सीधा करें, फेस सीधा करें प्लीज। 2 3 4 5 रिलैक्स। देखिए अपने अब दूसरे स्टेप में दोनों बाजू सीधे करें और लेफ्ट हाथ को क्रॉस कर दें और इस एल्बो को बेंड कर दें प्लीज। और देखिए शोल्डर लेवल पे लाएं प्लीज, अपने शोल्डर लेवल पे। अब देखिए लेफ्ट जॉइंट में आपको स्ट्रेच कैसा आ रहा है, हाथ खोले पूरा और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कुछ करें, ये लेवल पर लेके आए प्लीज, लेवल पर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये हाथ वर्टिकल को सीधा 90 डिग्री पर। अब इसको चेंज करें, वापस लाएं प्लीज। अब राइट को क्रॉस किया देखिए इस अंदाज से, और ये आप बेंड कर देंगे और थोड़ा बेंड करने के बाद थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। और देखिए आपको स्ट्रेच कैसा है राइट शोल्डर में। अब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, चेहरे के तासरात नॉर्मल एंड रिलैक्स। अब मैंने बात की थी आज हम शोल्डर ओपनिंग पे जाएंगे, तो प्लीज इसको गौर से देखिएगा हम किस तरह से मूव करेंगे प्लीज। दोनों हाथों को ऐसे लॉक किया और इस अंदाज से आपने ये शोल्डर, अब आपने ये कमर से बेंड नहीं देना, सिर्फ शोल्डर से वापस करना। सर ऊपर उठे, स्काई की तरफ देखिए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। देखिए शोल्डर ओपनिंग आपको फील होगी बकायदा। अगर ये हाथ खुले हैं नो प्रॉब्लम, कोशिश करें इनको लॉक करने की एंड रिलैक्स। तो इस अंदाज से हमने स्टार्ट लिया। आपको शोल्डर की मूवमेंट कैसे देनी है, अपनी स्पाइन से अपने खम नहीं देना, सर शोल्डर को टर्न करना है बैक पे। सो वेल थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं प्लीज। दोनों अपने सर एल्बो यहाँ पे लॉक कीजिए सर के ऊपर, सांस से इनहेल कीजिए, एक्सहेल राइट साइड पे बेंड करना है प्लीज आपने। अब अपने सांस भरना है इस साइड पर प्लीज पूरा, फिर सांस भरिए लेफ्ट साइड पे और देन एक्सहेल और बेंड कीजिए, फिर सांस भरिए और देन और बेंड कीजिए।
सांस भरते हुए सेंटर और एक्सेल करते हुए आप लेफ्ट साइड में बेंड करें और ब्रीथ करना अपने राइट बेली से प्लीज। राइट बेली को भरिए सांस से और एक्सेल और भरिए और एक्सेल और भरिए और एक्सेल। फिर सांस भरते वापस आइए और एक्सेल करते हुए शोल्डर की बैक से जाना प्लीज, अपनी स्पाइन से नहीं बेंड करना। अपने बाजू को पीछे लेके जाएं प्लीज, शोल्डर आपकी बैक पे जितने आसानी से जा सकते हैं और फेस टर्न करके स्काई तरफ देखिएगा। फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल। शोल्डर से बैक मूव करना प्लीज और सांस भरिएगा और एक्सेल। सांस भरते वापस आइए, भरे सांस और एक्सेल करते हुए बाजू डाउन। कैसी फीलिंग जनरेट हुई? इसी को और चेंज करते हैं। अब अपने दोनों एल्बो लॉक करें, नहीं होते हाथ लॉक करें, नहीं होते यहाँ लॉक कर ले, जो आपके लिए आसान है, जो लेवल आपका मौजूद है। देखिए दोनों को एल्बोज को कैच किया, सांस भरिएगा, एक्सेल राइट, लेफ्ट शोल्डर पे देखते हुए, फिर सांस भरिएगा, एक्सेल और करें प्लीज, बेंड दे अपने आप को, फिर सांस भरिएगा और बेंड दे अपने आप को, फिर सांस भरते हुए सेंटर और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे राइट शोल्डर पे देखिए प्लीज, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरते हुए सेंटर। आप यहाँ से अपने बैक बेंड करना प्लीज, फिर सांस भरिए और शोल्डर से बैक, फिर सांस भरिए और शोल्डर से बैक, फिर सांस भरिए और शोल्डर से बैक। सांस भरते वापस आइए और एक्सेल, रिलैक्स। तो ये हमने अपनी पूरी स्पाइन की एक वार्म अप के तौर पे थोड़ी सी मूवमेंट दी अपनी बॉडी को। तो आइए प्लीज कैट एंड काउच के ऊपर आइएगा, डाउन कीजिए प्लीज, बेली को डाउन करेंगे और पूरा उठाएं ऊपर अपने, ताकि बाजू पूरे स्ट्रेच हो जाएं, शोल्डर पूरे स्ट्रेच हो जाएं। एक्सेल करते हुए चिन टच करें चेस्ट को और बेली को उठाएं ऊपर, स्पाइन को पूरा रोल कीजिए, इसी अंदाज से पूरा स्ट्रेच दें बाजू को, अपने 10 डिजिट्स को प्रेस करें प्लीज। फिर सांस भरते हुए इनहेल अप, पूरा उठाएं ऊपर, पूरा उठाएं प्लीज, लो बेली, अपनी लोअर बैक पे स्ट्रेच ऑब्जर्व कीजिए प्लीज। अपने चेहरे के तासरत नॉर्मल, आईब्रो के तासरत नॉर्मल, स्ट्रेच उठाएं ऊपर, एक्सेल करते हुए चिन टच करें चेस्ट के साथ और पूरा बेली को सक करें और पूरा अपनी स्पाइन को रोल करें पूरी तरह से। फिर इनहेल करते हुए प्लीज सांस भरते हुए चेस्ट को उठाइए, नेक को उठाइए प्लीज, आईब्रोज को नॉर्मल रखिएगा। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच, अपने बेली को यहाँ ड्रॉप कर देना प्लीज, बेली को स्ट्रेच नहीं करना। फिर एक्सेल करते हुए चिन टच करें चेस्ट के साथ, पूरा रोल करें स्पाइन को पूरी तरह से एंड रिलैक्स। अब राइट लेग पीछे लेके जाएं, पाँव का पंजा टच करें और अपने पूरे एड़ी के जॉइंट के, घुटने के जॉइंट को, हिप जॉइंट को, स्पाइन को पूरी मूवमेंट मिलेगी इस अंदाज से। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्लीज, सामने देखते हुए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, नाक से सांस के साथ चलिएगा। हर मूवमेंट में सांस इन करें फिर सांस आउट करें, या पीछे जाते हुए सांस इन कर ले, आगे जाते हुए सांस आउट कर लें, आपकी चॉइस है, लेकिन ब्रेथ को चलाइएगा प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, घुटना वापस लाइए, दूसरे पाँव को मूव कीजिएगा। देखिए रिस्ट जॉइंट से मूवमेंट आ रही है, शोल्डर जॉइंट से मूवमेंट आ रही है, पूरी स्पाइन में मूवमेंट आ रही है, आपके थाई में, घुटने में और हील के जॉइंट में। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने राइट साइड पे ऐसे बार मूव कीजिए और लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट दीजिए बॉडी को, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, ताकि आपका रिस्ट जॉइंट पूरी तरह से वर्क कर सके। अब अपने हाथों को टर्न कर दीजिए प्लीज फर्दर, लेकिन हाथ की फिंगर्स को पूरा ऊपर रखिएगा और फॉरवर्ड एंड रिवर्स से हिप को एड़ी के पास जाने की कोशिश करें। देखें आपको जॉइंट पे कैसा स्ट्रेच मिलेगा। धीरे धीरे स्लोली स्लोली, जिन्हें आपने हिप एड़ी के पास की, देखें आपके रिस्ट जॉइंट पे स्ट्रेच कैसा आता है, प्रेशर कैसा आता है। अपनी स्टार्ट के मुताबिक कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं करनी प्लीज, और ब्रेथ के साथ वापस लेके आइए। और अगर इसको चाहते हैं तो अपने जॉइंट पे थोड़ी मसाज दें प्लीज, क्योंकि हमने इससे बहुत काम लेना है। वेल, आप इसी अंदाज से अपने पाँव के पंजे टच करें मैट के साथ प्लीज, और घुटनों को 1 इंच उठाइए और पूरा शोल्डर को ऊपर स्ट्रेच कीजिए प्लीज। अपने नीज को सिर्फ 1 इंच लिफ्ट कीजिएगा और ब्रेथ प्लीज, सांस पर फोकस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, नाक से सांस पर फोकस।
यहाँ पे 30 सेकंड का स्टे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यहाँ पे सांस भरते बॉडी ऊपर पूरी उठाएं और अपने आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में लेके जाइए प्लीज। अपनी चेस्ट को मूव करना है अपने थाई की तरफ। आपने सर को जमीन पर टारगेट नहीं करना, अपने चेस्ट को थाई की तरफ मूव करें। देखिए आपके दोनों लेग में स्ट्रेच मिलेगा, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके काफ मसल्स दोनों में स्ट्रेच आएगा। अगर जिन दोस्तों को प्रॉब्लम हो जो बिगनर में है, अपनी एड़ियों को उठा लें प्लीज, एड़ियों को उठा लें और फिर देन चेस्ट को मूव करें अपने थाई की तरफ। जो लोग नए आते हैं उनको इस तरीके से इस पोज को सिखाना चाहिए। लेकिन 10 डिजिट्स को प्रेस करें मैट के साथ प्लीज। तो अपनी 10 फिंगर्स के पॉइंट पर आपका वजन होना चाहिए। प्रेस करें मैट के साथ और चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ। देखिए स्ट्रेच कैसा रहा है। बेली बटन को आप सेट कर लेंगे, बेली को प्लीज एंगेज करें। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब राइट घुटना बेंड करेंगे और लेफ्ट एडी को टच कर देंगे मैट के साथ। तो सांस भरें और एक्सहेल करते हुए चेस्ट को मूव करें लेफ्ट थाई की तरफ। और देखिए स्ट्रेच कैसा है। फिर सांस भरते हुए वापस आइए और राइट एडी टच करें और फिर सांस को एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट को मूव करें राइट थाई की तरफ। और देखिए लेग में स्ट्रेच कैसा है। फिर सांस भरते वापस आइए और लेफ्ट एडी को टच करें मैट के साथ और अपनी चेस्ट को मूव करें लेफ्ट थाई की तरफ और सांस को एक्सहेल कर दें। फिर सांस भरते वापस आइए और राइट एडी को टच करें मैट के साथ और सांस को एक्सहेल करते हुए चेस्ट को मूव करें राइट थाई की तरफ। लेकिन फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिएगा प्लीज मैट के साथ एंड रिलैक्स। प्लीज अपने सांस भरिएगा और अपने साह के साथ आउट करेंगे। फिर सांस भरिएगा, फिर सांस भरिएगा, सांस भरते वापस आइए हाई प्लैंक के ऊपर। हाई प्लैंक में जब आना मेरी तरफ देखिएगा और से ऐसे शोल्डर को लिफ्ट करना ऊपर प्लीज आपने। और 10 डिजिट्स को प्रेस करें मैट के साथ, दोनों नी कैप को लॉक करें और देखिए अपने बेली बटन को एंगेज करें, कोर मसल को एंगेज कीजिए। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप ऊंचाई ब्रेथ पे शिफ्ट कर देंगे अपने आप को। ऊंचाई ब्रेथ हमेशा अपनी नाक और चेस्ट से होती है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। घुटने टच करें और धीरे से अपने आप को चाइल्ड पोज में लेके जाइए। घुटने खोल दीजिए, पिछानी टच कीजिए और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस बेली भर के खाली कीजिए। इनहेल करते वापस आइए कैट काउ के ऊपर। अगेन चेस्ट ऊपर उठाइएगा, चेस्ट ऊपर उठाइए। बेली को लोअर बैक को अपने डाउन प्रेस करें प्लीज। बेली को ढीला छोड़ दें। एक्सहेल करते हुए चिन टच करें चेस्ट के साथ और अपनी स्पाइन को पूरा रोल कीजिए एंड रिलैक्स। अपना लेफ्ट हाथ लाएं सेंटर पे, राइट बाजू उठाइए ऊपर, सांस भरते ऊपर पूरा उठाएं ऊपर। ये देखिए ये सिंक नहीं करना आपने, ऐसे शोल्डर को ऊपर लिफ्ट करना है। एक्सहेल करते हुए राइट शोल्डर टच करेंगे मैट के साथ और लेफ्ट हाथ को फ्रंट पे ले जाएंगे इस अंदाज से। फिंगर टिप्स को टच करेंगे और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस भरिएगा बेली में और एक्सहेल कीजिएगा। फिर सांस भरिएगा और एक्सहेल कीजिएगा। फिर सांस भरिएगा और एक्सहेल कीजिएगा। हाथ वापस आइए। इस सांस भरते वापस आए ऊपर, बाजू ऊपर, पूरा ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर, सांस भरते पूरा ऊपर एंड एक्सहेल रिलैक्स। अब राइट हाथ सेंटर पे आ जाएगा, लेफ्ट बाजू उठाएंगे ऊपर, पूरा सांस भरते हुए पूरा ऊपर लिफ्ट करें, पूरा ऊपर। लेकिन ये हाथ को ऐसे नहीं करना, हाथ सीधा, ये रिस्ट एंड को ढीला रहे आपका। इस अंदाज से सांस भरा, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर टच करेंगे मैट के साथ और राइट हाथ को फ्रंट पे ले जाएंगे। फिंगर टिप्स को टच करेंगे प्लीज और सांस भरिएगा बेली में और खाली कीजिएगा। इनहेल करते हुए हाथ वापस लाइए सेंटर पे और फिर इनहेल करते हुए प्लीज अपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाइए प्लीज और अपनी चेस्ट को मूव करें अपनी थाई की तरफ। सांस को एक्सहेल कर दीजिए और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है आपको। देखिए पहले से चेंज दोनों लेग के अंदर। अब अपने राइट पाँव को दोनों हाथों के दरमियान लेके आना है और लेफ्ट लेग को पीछे टच करते हैं प्लीज। पाँव पीछे लटा दीजिए, पाँव पीछे लटा दीजिए। धीरे से अपने लो लॉन्ज में अपनी बॉडी को उठाइए। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी पोज अलाइनमेंट में, ये घुटना आपकी हील के साथ मैच करना चाहिए। ये घुटना आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा आपको प्रॉब्लम होगी प्लीज। और दूसरा, ये आपकी राइट हिप पीछे और लेफ्ट हिप आगे की तरफ और
पूरा लोअर बैक आपने फ्रंट की तरफ से मूव करनी है और चेस्ट को आगे नहीं जाना है, चेस्ट आपकी यहाँ पे रहेगी। और याद रहे आपका राइट शोल्डर राइट हिप जॉइंट से मैच करे, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हिप जॉइंट से मैच करे। ये पोज की अलाइनमेंट है इसके अंदर। इनहेल कर दोनों बाजू पर। आप यहाँ पे प्लीज अपने यहाँ जो सबसे चीज जो हम गलत करते हैं, हम क्या करते हैं, मेरी तरफ देखेगा गौर से, हम ये शोल्डर उठा देते हैं। प्लीज शोल्डर को कभी लिफ्ट नहीं करना, नेवर। दूसरा क्या करते हैं, हाथ ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ये नहीं करना आपने। फिंगर्स को खोलें और आंखें बंद करके फील करें स्काई से एनर्जी आपके फिंगर टिप्स के जरिए एंटर हो रही है बॉडी में। इमेजिनेशन में जाइएगा प्लीज, अपने स्काई की एनर्जी आपके फिंगर टिप्स के जरिए बॉडी में एंटर हो रही है, महसूस कीजिएगा प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस भरिएगा और एक्सहेल कर दो, हाथ लाएं पीछे और इस अंदाज से लॉक करेंगे जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको। और सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए अपने शोल्डर को बैक पे टर्न करें, स्काई की तरफ देखिएगा प्लीज, सिर्फ शोल्डर को बैक पे टर्न करना है, स्पाइन को नहीं, शोल्डर को बैक पे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, शोल्डर ओपनिंग आपके, सांस पर तो जो 5 ब्रेथ यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना है प्लीज। सांस भरते वापस आइए बाजू और एक्सहेल करते हुए डाउन, हाथ डाउन आपके और लेग पीछे वापस लेके जाइए। अपने को हाई प्लैंक पे कन्वर्ट कीजिए, हाई प्लैंक। अपनी कोर मसल एंगेज करें, अपने चेस्ट शोल्डर्स को ऊपर उठाइए। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल करते वापस आए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर और अपने चेस्ट को दोबारा से 10 डिजिट्स को प्रेस करते हुए चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ और देखिए लेग में स्ट्रेच कैसा है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, फिर सांस भरिए और खाली कीजिए बेली पूरे। अपना लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरम्यान लेके आइए, राइट पाँव को पीछे लटा दीजिए। अगेन अपने पोज को लाइन कीजिए। अब मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सांस भरते ऊपर उठाइए प्लीज। जो चीजें मैंने अलाइनमेंट की बताई थी उनको फिक्स करें प्लीज, उनको फिक्स। हाथ की फिंगर्स खुलने चाहिए इस अंदाज से और सांस भरें और एक्सहेल करते दोनों हाथ बैक पे, हाथों को लॉक करें और सांस भरें और एक्सहेल करते टर्न करें प्लीज, शोल्डर को टर्न करें प्लीज। आपकी चेस्ट ओपनिंग, आपका हार्ट ओपनिंग, आपके शोल्डर ओपनिंग, जो भी इसको नाम दे सके आप प्लीज। और सांस 5 ब्रेथ कंटिन्यू कीजिएगा। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस भरते वापस आइए और एक्सहेल करते हुए हाथ वापस मैट के ऊपर वापस लेके हाई प्लैंक पे कन्वर्ट कीजिए प्लीज। हाई प्लैंक पे, हाई प्लैंक पे जब भी जाना आपने शोल्डर को लिफ्ट करना, ऊपर शोल्डर को, बेली को एंगेज करना है, कोर मसल एंगेज कीजिए प्लीज। इसे 1 लाइन पोज भी कहते हैं, बिल्कुल 1 लाइन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आपकी हिप डाउन नहीं होगी इसके ऊपर प्लीज। सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए वापस आइए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में और अपनी चेस्ट को मूव करें अपने थाई की तरफ। देखिए 10 डिजिट्स को प्रेस करें प्लीज, 10 डिजिट्स को। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कोर मसल को एंगेज कीजिए। सांस भरते हुए वापस दोनों घुटने टच करें और अपने आप को चाइल्ड पोज में लेके जाइए प्लीज। घुटने मैक्सिमम खोल दीजिएगा और हर चीज को ढीला डाला छोड़ दीजिए। अपनी बॉडी को सांस से रिलैक्स कीजिए। सांस भरते वापस आइए कैट काउ के ऊपर। दोबारा से प्लीज पोज की अलाइनमेंट आपने खुद फिक्स करनी है हर दफा प्लीज। इनहेल करते हुए वापस आइए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए चेस्ट को मूव करें अपने थाई की तरफ। अब यहाँ से प्लीज अपने राइट पाँव को उठाइए ऊपर, 3 लेग डॉग। लेकिन पाँव की पोजीशन मैट की तरफ रखिएगा प्लीज, अपने पाँव की पोजीशन मैट की तरफ रखिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपने अपनी चेस्ट को लेफ्ट थाई की तरफ मूव करना है और देखिए स्ट्रेच कैसा है। अपनी चेस्ट को लेफ्ट थाई की तरफ मूव कीजिए। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस भरते राइट पाँव दोनों हाथों के दरम्यान लेके आइए। अपने पोज को अलाइन कीजिएगा खुद से प्लीज। राइट घुटने को राइट हील के साथ अलाइन कर धीरे से सांस भरते दोनों बाजू उठाइए, हाई लॉन्ज में कन्वर्ट करेंगे अपने आप को। अगेन यहाँ पोज की अलाइनमेंट, राइट लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हिप से, राइट शोल्डर राइट हिप से मैच करना चाहिए। और लेकिन शोल्डर ये लिफ्ट नहीं करने, शोल्डर को रिलैक्स रखें, हाथ के पंजे पूरा खोले प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस भरिएगा और एक्सहेल कर दोनों बाजू पीछे लाइएगा प्लीज। यहाँ पे हाथों को लॉक करें, सांस भरें और एक्सहेल करते शोल्डर को टर्न करें, स्काई की तरफ देखिएगा प्लीज। शोल्डर को टर्न करें प्लीज, स्पाइन को मैंने बोला, शोल्डर को बोला सिर्फ।
और सांस 5 ब्रेथ कंटिन्यू कीजिएगा नाक से। सांस भरते वापस आइए और एक्सेल करते प्लीज लेफ्ट बाजू आगे, राइट बाजू पीछे, प्लीज ट्विस्टिंग पोज में कन्वर्ट कीजिए। ट्विस्टिंग पोज, हाथ का पंजा पूरा खोलिएगा। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ब्रेथ को चलाइएगा प्लीज। 5 ब्रेथ चाहिए यहाँ पर। अगेन सांस भरते वापस आइए बाजू कानों के बराबर और एक्सेल करते दोनों हाथ मैट के साथ और यहाँ से वापस 3 लेग डॉग में जाइएगा। पाँव की पोजीशन मैट की तरफ प्लीज, पाँव अपनी तरफ पुल कीजिएगा और अपने चेस्ट को मूव करें लेफ्ट साइड की तरफ। देखिए पहले से चेंज और 5 ब्रेथ कंटिन्यू कीजिएगा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन। राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान और उसी अंदाज से प्लीज अपने हिप को मूव करें लोग का। सांस भरते वापस लेके जाए प्लीज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान पोज की अलाइनमेंट करते हुए धीरे से अपने दोनों बाजू को उठाइए ऊपर। हाई लॉन्च, पिछला पाँव पंजे के ऊपर प्लीज। हाई लॉन्च, कोर मसल को एंगेज करेंगे, शोल्डर को ढीला छोड़ेंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस भरिएगा और एक्सेल कर दोनों हाथ अपनी बैक पे और इस अंदाज से प्लीज आपने चेस्ट को टर्न करना है बैक पे प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। 5 ब्रेथ कंटिन्यू कीजिए नाक से प्लीज। सांस भरते वापस आइए और एक्सेल करते राइट बाजू ऊपर, लेफ्ट बाजू पीछे प्लीज। ट्विस्टिंग पोज, हाथ का पंजा पूरा खोलिए। 5 ब्रेथ कंटिन्यू कीजिए। सांस भरते वापस आइए और एक्सेल करते हुए हाथ वापस लेके मैट के साथ। लुक अप, अपने पाँव को पीछे लेके हाई प्लैंक, हाई प्लैंक पे कन्वर्ट कीजिए प्लीज। अपनी चेस्ट को उठाइए ऊपर, दोनों शोल्डर में स्ट्रेच, कोर मसल को एंगेज किया और ब्रेथ पे फोकस। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में लेके जाइए। अब अपने 10 डिजिट को प्रेस करते अपनी चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ। दोनों घुटने टच करें मैट के साथ और घुटनों को खोलते हुए अपनी पिछानी को टच करें। डाउनवर्ड चाइल्ड पोज में कन्वर्ट कर दीजिए और अपने पूरे वजूद को ढीला ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने पेट को ढीला छोड़ना, कोर को एंगेज नहीं करना प्लीज। बैली भर के खाली कीजिए 5 दफा। वापस आइए टेबल टॉप पोजीशन पे। दोबारा से 3 दफा कैट काउज परफॉर्म करेंगे। पोज की अलाइनमेंट खुद से कीजिएगा प्लीज। सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर, एक्सेल करते हुए चिन को टच करें चेस्ट के साथ। पूरा स्पाइन को रोल कीजिए, फिर इनहेल करते हुए चेस्ट ऊपर। प्लीज बेली को ड्रॉप करें और एक्सेल करते हुए प्लीज चिन को टच करें चेस्ट के साथ। पूरा अपने शोल्डर को बढ़ाइए, कोर मसल को एंगेज कीजिए। फिर सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठाइए प्लीज। अपनी बेली को ड्रॉप कीजिएगा। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच, हाथ की फिंगर्स पूरी खुली नहीं है ये प्लीज। एक्सेल करते हुए प्लीज अपने बेली को एंगेज किया, अपने चेस्ट को उठाया, दोनों बाजू स्ट्रेच पूरे से 10 डिजिट्स को प्रेस किया एंड रिलैक्स। दोबारा पाँव के पंजे टक करें, अपने नी जॉइंट को लिफ्ट करें 1 इंच, जस्ट 1 इंच लिफ्ट कीजिएगा नी जॉइंट को। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल करते वापस उठाएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या पूरा उठाएं शोल्डर को ऊपर और राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान। अपने पोज की पोजीशन को अलाइन कीजिए और सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर प्लीज हाई लॉन्च में कन्वर्ट कीजिएगा। अब यहाँ से प्लीज अपने आप को बिल्कुल बाजू को ढीला छोड़ते हुए वैरियर 2 में कन्वर्ट कीजिए। अगेन मैं वैरियर की अलाइनमेंट बताना चाहूँगा आपको। ये पाँव की हील आपके पिछले पाँव के जो कर्व आ रहा है उससे मैच करनी चाहिए। इसे टी पोज भी बोलते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पोज के अंदर वो ये है आपका शोल्डर आपके इस जॉइंट से मैच करे। अगर ये मैं आगे चला गया हूँ, देखें ये शोल्डर कहाँ आ रहा है और मेरी हिप पीछे रह गई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने लेफ्ट शोल्डर को लेफ्ट हिप से, राइट शोल्डर लेफ्ट राइट हिप से सिर्फ बाजू खोलना है जस्ट।
और कुछ भी नहीं करना, हाथ का पंजा पूरा खोलना है। और अगर पोज को बेहतर करना है, और ये घुटना आपका हील से आगे नहीं जाना चाहिए। दिस इज वेरी, ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ आपको। घुटना हील से आगे ना जाए, ये शोल्डर आपका हिप जॉइंट से आगे ऐसे ना जाए, और कोर मसल को आपने एंगेज करना है आपने यहाँ पर। दिस इज वेरी टू पोज, वेरी सिंपल। कभी भी तो आपके कंधों में तनाव नहीं होना चाहिए, बाजू दोनों लेवल पर होने चाहिए। अगर कंधों में तनाव देंगे, देखिए क्या होगा, ये चेहरा चेंज हो जाएगा आपका फेस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब आपने फ्लिप करना है, तो हाथ टर्न किया और सांस भरते हुए आगे ले गए, सांस भरते हुए। देखिए घुटना नहीं आगे जा रहा, बॉडी आगे जा रही है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और एक्सहेल करते हुए पीसफुल वैरियर, जिसे हम रिवर्स वैरियर भी कहते हैं, लेफ्ट हाथ लेफ्ट थाई के साथ। और अब आपने क्या करना है, सांस भरना है राइट साइड पर, यहाँ पर सांस भरिएगा और एक्सहेल करते हुए फिर सांस भरिएगा और एक्सहेल करते हुए। घुटना बेंड रहेगा प्लीज फ्रंट का, फिर सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए। यहाँ पे 5 ब्रेथ कंटिन्यू किए नाक से, सांस भरते वापस आइए, वैरियर 2 पे वापस आइए प्लीज। अगर प्रॉब्लम हो रही है, इसको लेग को स्ट्रेच करके अपने नी को रिलैक्स कीजिए। आप अपने तुरंत सांस भरिएगा और एक्सहेल करते दोनों हाथ पीछे लाएं, लॉक करें, और इस अंदाज से प्लीज अपने शोल्डर को लिफ्ट करें बैक पे। सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए प्लीज, फिर सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए, फिर सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए। देखिए शोल्डर ओपनिंग, चेस्ट ओपनिंग, हार्ट ओपनिंग, फेस के तासर नॉर्मल, बैलेंस करना आसान है। सांस भरते वापस आए दोनों बाजू और एक्सहेल करते हुए लेग को स्ट्रेच कर दीजिए प्लीज। अब आपने यहाँ से जाना है हम्बल वैरियर के ऊपर, दोबारा से वैरियर 2 पे आइए, सांस भरिए प्लीज अपने, एक्सहेल करते दोनों हाथों को लॉक कीजिए और यहाँ पे पूरा सांस भरिएगा और एक्सहेल करते हुए बाजू ऊपर उठाएंगे, पेशानी आपके पाँव के पास आएगी। दिस इज हम्बल वैरियर। यहाँ पे स्टे देंगे प्लीज, 5 ब्रेथ कंटिन्यू कीजिएगा नाक से। इसको भी इजी है, इजी शाबाश। सांस भरते वापस आइए और एक्सहेल करते हुए वैरियर 2। अलाइन करें अपने पोज को प्लीज खुद से, फिर सांस भरते वापस आइए दोनों प्लीज, और अपने आप को वैरियर 1 में कन्वर्ट कीजिए। वैरियर 1, वैरियर 1 की पोजीशन, पाँव की पोजीशन 45 डिग्री का एंगल, और दोनों आपका ये बॉडी स्क्वायर होनी चाहिए, इस अंदाज से नहीं, देखिए स्क्वायर, और शोल्डर लिफ्टिंग करने, अगला घुटना बेंड करें। दिस इज वैरियर 1। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अगेन राइट शोल्डर राइट हिप से, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हिप से मैच करें प्लीज आपका, और वापस पाँव पंजे उठा दें तो हाई लॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ दिस इज द डिफरेंस इन वैरियर 1 एंड हाई लॉन्ज। एक्सहेल करते हाथ बनाएं वापस मैट के साथ, और सांस इनहेल करते वापस जाएं 3 लेग बैक के ऊपर, पाँव की पोजीशन मैट की तरफ, सांस भरें और एक्सहेल करते राइट अपने चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच लेग के अंदर। सांस भरते प्लीज पाँव वापस स्ट्रेच करें मैट के साथ, और एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट को मूव करें थाइस की तरफ, देखिए स्ट्रेच। सांस भरते हुए प्लीज अपने दोनों घुटने टच कर दें, और फिर एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। पूरे वजूद को ढीला ढाला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी को। जब नीचे जाना है तो मुंह से हाथ करें, ताकि पहले अपने ब्रेथ से बॉडी को रिलैक्स कीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए, पूरे वजूद को ढीला ढाला छोड़ दीजिए। अगेन सांस भरते वापस आए प्लीज, टेबल टॉप पोजीशन, कैट एंड काउच परफॉर्म कीजिएगा। चेस्ट ऊपर उठाइए, एक्सहेल करते चिन टच करें चेस्ट के साथ, बेली को पूरा रोल कीजिए प्लीज एंड रिलैक्स। दोबारा पाँव के पंजे टक करें, दोनों घुटनों को एक नीज पर, नीज को 1 इंच लिफ्ट कीजिएगा प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, 10 डिजिट्स को प्रेस करें मैट के साथ। सांस भरते बॉडी ऊपर उठाइए, अपने आप को डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में लेके जाइए प्लीज, और अपने चेस्ट को मूव करें अपने थाई की तरफ। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब अपने लेफ्ट पाँव को सांस भरते ऊपर उठाइए, पाँव की पोजीशन मैट की तरफ कीजिएगा प्लीज, और सांस को एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ, देखिए लेग में स्ट्रेच। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस भरिएगा
और एक्सेल करते नी टू नोज, अपने घुटने को नोज के साथ टच कीजिए, पूरे शोल्डर ऊपर उठाएंगे, फिर सांस भरते वापस जाइए, फिर एक्सेल की नी टू नोज, फिर सांस भरते वापस जाइए और फिर एक्सेल करते नी टू नोज। अपने लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान पोज को लाइन करेंगे, सांस भरते दोनों बाजू उठाएंगे, हाई लॉन्च पे कन्वर्ट कर देंगे अपनी बॉडी को। अगेन प्लीज अपने पोज को लाइन करें, शोल्डर लिफ्ट नहीं करें, शोल्डर रिलैक्स, हाथ से बाजू सीधे, हाथ का पंजा पूरा खुला हो, अगला घुटना 90 डिग्री पे बेंड हो और प्लीज अपने पीछा पाँव को पूरे लेग को पूरा स्ट्रेच दें और लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हिप से, राइट शोल्डर राइट हिप से मैच करे प्लीज आपका। सांस भरिएगा, एक्सेल करते हुए वॉरियर 2 में कन्वर्ट कीजिए। पोजीशन आपने अलाइन करनी है, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हिप से, राइट शोल्डर राइट हिप से मैच करे, दोनों कंधे बिल्कुल रिलैक्स हों, अगले घुटने का एंगल 90 डिग्री पर, बेली को एंगेज करे प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अपने हाथ को फ्लिप करें प्लीज, सांस भरते हुए आगे जाइए। देखिए पिछला बाजू उसी पोजीशन पे, एक्सेल करते हुए राइट हाथ राइट थाई पे और लेफ्ट बाजू बिल्कुल शोल्डर को ढीला रखते हुए इसे टर्न करें, अपने हाथ को देख सकते हैं। अब अपने ब्रेथ भरनी है लेफ्ट साइड से, प्लीज सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल। यहाँ पे 5 ब्रेथ लीजिएगा नाक से, चेहरे के तासरात नॉर्मल, सांस भरते वापस आइए वॉरियर 2 पे। पोज को अलाइन आपने खुद से करना है प्लीज। एक्सेल करते दोनों हाथ पीछे ले जाइए प्लीज। अगर प्रॉब्लम हो रही है घुटने में, इसको स्ट्रेच करके रिलैक्स कर लेंगे आप उसी लम्हे। सांस भरिएगा और अपने शोल्डर की ओपनिंग कीजिए प्लीज, स्काई की तरफ देखिए, फिर सांस भरिएगा और ओपनिंग कीजिए, फिर सांस भरिएगा और ओपनिंग कीजिए, सांस भरते वापस आइए और एक्सेल करते हुए हम्बल वॉरियर। अपनी पिशानी को अपने पाँव की तरफ लेके जाना है प्लीज, आपने बाजू ऊपर उठाने हैं और 5 ब्रेथ लीजिए यहाँ पर, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और मसल को एंगेज करना है आपने, सांस भरते बॉडी ऊपर उठाइए और एक्सेल करते वापस वॉरियर 2, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यहाँ से अपने आप को वॉरियर 1 में कन्वर्ट कीजिए प्लीज। वॉरियर 1 में पिछले पाँव की पोजीशन 45 डिग्री का एंगल, पाँव का फासला खुद एडजस्ट करेंगे, हिप्स को स्क्वायर करेंगे, जिससे अंदाज से स्क्वायर करेंगे प्लीज। बाजू नहीं मूव करेंगे, बाजू सीधे होंगे, हाथ का पंजा पूरा खुलेगा और फील कीजिए स्काई की एनर्जी हाथों के जरिए एंटर हो रही है बॉडी में। इमेजिनेशन में जाइएगा प्लीज, सांस भरिएगा और एक्सेल करते हुए अपने आप को हाई लॉन्च पे लेके आइए प्लीज, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल कर दोनों हाथ अपने मैट के साथ 3 लेग डॉग पे जाइए। अपने फासले को एडजस्ट करते हुए पाँव की पोजीशन मैट की तरफ और कोर मसल को एंगेज करें प्लीज। अपनी चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पाँव को टच करें प्लीज अपने मैट के सांस भरते हुए और फिर एक्सेल करते अपनी चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दोनों घुटने टच कर दीजिए और अपने आप को चाइल्ड पोज में कन्वर्ट कीजिए प्लीज, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पूरे वजूद को ढीला ढाला छोड़ दीजिए, सांस से अपने हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए प्लीज। वेल दोस्तों, प्लीज अपने वापस आइएगा टेबल टॉप पोजीशन पर। अपने नीज को 1 इंच लिफ्ट कीजिएगा और डाउनवर्ड फेसिंग में डॉग में जाइएगा प्लीज। अब राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, फिर लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान और अपने घुटनों को बेंड करते हुए प्लीज अपने फिंगर टिप्स टच करें मैट के सामने। सांस भरिएगा और एक्सेल करते हुए घुटनों को स्ट्रेच कीजिएगा प्लीज। अपनी पिछानी को मूव नहीं करना, अगेन अपने बेली को अपने थाई के टच करना प्लीज।
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अगर प्रॉब्लम है तो घुटने बेंड रखे थोड़े से प्लीज। यहाँ पे कभी भी आपने ओवरडू नहीं करना, ये लोअर बैक के लिए नुकसानदेह पोज है। अगर जो ओवरडू करते हैं, सिंपल घुटने बेंड करके आप एक घुटना स्ट्रेच करें, एक बेंड रखे, देखिए स्ट्रेच कैसा है। फिर इसको बेंड करते राइट को, फिर लेफ्ट को स्ट्रेच करके देखिए स्ट्रेच कैसा है लेग के अंदर। इस तरह बारी बारी आप इस पोज को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्लीज घुटने थोड़े बेंड रख के, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो दोनों घुटनों को स्ट्रेच कर सकते हैं प्लीज, लेकिन बेली को टच करेंगे थाई के साथ, चेस्ट को नहीं, पिशानी को नहीं प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस भरते हुए हाफ लिफ्ट कीजिएगा, अपने दोनों हाथ अपने मसल्स के ऊपर, अपने स्पाइन को प्लीज फ्लैट कीजिए। एक्सहेल करते हुए अगेन फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए वापस हाफ लिफ्ट और आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। एक्सहेल करते हुए अगेन फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट। ब्लैक को अपने स्पाइन को बिल्कुल फ्लैट करें, ऊपर प्लीज कर्व नहीं आनी चाहिए आपकी स्पाइन के अंदर। अब यहां से धीरे धीरे सांस भरते बॉडी ऊपर उठाइए, दोनों पांव को जोड़ दीजिए प्लीज और हिप को रोटेट दीजिए। देखिए आपको हिप में कैसी स्ट्रेचिंग फील हो रही है। स्लोली स्लोली धीरे धीरे रिवर्स कीजिए। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हम जाएंगे ट्री पोज के ऊपर। ट्री पोज आप जानते हैं, यहाँ ये पोजीशन है बिगिनर्स के लिए, हाथ यहाँ कमर पर रखें, फिर ये पोजीशन है, फिर आपकी ये पोजीशन है और फाइनली आपकी हील आपके पेल्विक बोन से टच करनी चाहिए और ये घुटना बाहर की तरफ खुलना चाहिए प्लीज। इस अंदाज से आपने खड़ा ना कर, जिनका बैलेंस अच्छा है वो यहाँ पे रहेंगे, यहीं पे स्टे रखेंगे, लेकिन हिप को हल्का सा पुश करना है फ्रंट पे। देखिए पोज की अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर अब जिन लोगों का अच्छा बैलेंस है, जो जानते हैं इस पोज को अच्छी तरीके से, वो दोनों बाजू पर उठा सकते हैं, बाकी वहीं पे स्टे रखेंगे। हाथों को लॉक कर सकते हैं, अपनी तलियों को मैच करते हैं, अपने कानों को प्रेस करें बाजुओं के साथ। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जिनका बैलेंस अच्छा नहीं है वो नहीं, वो सिर्फ हाथ यहाँ पे रखें प्लीज, इसको समझे, अंडरस्टैंड करें। लेकिन एक मिस्टेक जो आप करते हो वो नहीं करनी, कभी भी अपना पाँव इस घुटने पे नहीं रखना प्लीज। इससे आपने हमेशा अवॉइड करना है, ये घुटने को डैमेज करता है, ये नहीं करना प्लीज। आपने अपना पाँव यहाँ भी नहीं रखना। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, फाइनली ये पोजीशन है। तो ये आप पाँव की पोजीशन देख लें कैसे है, इसको इस तरीके से आपने अलाइन करना है। और ये आपके दोनों बाजू, बैली को एंगेज करना है, अपने हिप को थोड़ा सा फ्रंट पे मूव करना है। अब सांस भरिएगा, एक्सहेल करते दोनों प्रे पोज, हाथ चेस्ट पे लाएं, फिर सांस भरें और घुटनों को हल्का से बेंड दें, लेफ्ट घुटने को बेंड दें और धीरे से प्लीज जाएं फॉरवर्ड जाएंगे। पिछले पाँव को प्लग को स्ट्रेच करेंगे, पाँव की पोजीशन मैट की तरफ रखिएगा प्लीज। वॉरियर 3 की पोजीशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस पर फोकस। आप इस लेग को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, बेली को एंगेज करें प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इस पे डिफरेंट वेरिएशन है, लेकिन मैं आज उन पे नहीं जाऊंगा, सिंपल आपको इस पोज को कराऊंगा प्लीज। यहाँ पे चाहें तो अपने दोनों हाथों को थैलियों को टच कर लें और हैमस्ट्रिंग मसल की ओपनिंग के लिए सांस भरिएगा। एक्सहेल करते हुए अपनी बेली को मूव करें थाई के साथ, बेली को बोल रहा हूँ मैं प्लीज। राइट लेग को ऊपर उठाएंगे प्लीज, फिर सांस भरिए, फिर अपनी बेली को मूव करें थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा लेग के अंदर, फिर सांस भरिए, फिर अपनी बेली को मूव करें अपने चेस्ट की थाई की तरफ। सांस भरते प्लीज अपना राइट पाँव को वापस लेके आए, पाँव के पास हाफ लिफ्ट कीजिएगा, अपनी बैक को स्ट्रेट कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिएगा, उसमें कर्व ना आए प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अगेन प्लीज फॉरवर्ड बेंड पे जाइएगा, अपनी बेली को टच करें थाई के साथ, दोनों हाथ एड़ियों से कैच करें, पिशानी को नहीं, बेली को प्लीज। सांस भरिए और एक्सहेल, सांस भरिए और एक्सहेल, अपनी बेली को टच करें थाई के साथ, फिर सांस भरिए और एक्सहेल। देखिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें, देखिए लेग में स्ट्रेच कैसा है, एंड रिलैक्स। दोनों हाथ अपने घुटनों में लाएं प्लीज, रुकू पोज में आइएगा, फिर सांस भरिए और एक्सहेल, दोनों हाथ फिंगर टिप्स को टच करें मैट के साथ। अब आपने प्लीज दूसरी तरफ हमने यही पोज परफॉर्म करना है, फिर सांस भरिए, अपने हाफ लिफ्ट पे आइए और धीरे धीरे बॉडी ऊपर उठाइए प्लीज, धीरे धीरे बॉडी ऊपर उठाइए। अब अपने लेफ्ट पाँव को अपने अपने लेवल पे प्लीज उस पोज को कीजिएगा। जो अच्छा जानते हैं वो सिंपल उठा के अपने पेल्विक बोन से टच करेंगे, लेकिन ये ख्याल रहे ये घुटने की पोजीशन बाहर की तरफ रहनी चाहिए।
हाथ अपने कमर पर रख लें, जो जिनका बैलेंस अच्छा नहीं इससे आगे ना जाएं प्लीज। जिनका अच्छा बैलेंस है वो दोनों बाजू उठाएं कानों के बराबर, हाथों को लॉक करें और शादी की उंगली को पॉइंट करें ऊपर की तरफ। प्लीज दोनों बाजू से कानों को प्रेस करना चाहिए यहाँ पर। और ये देखें मेरे हाथों में गैप आ गई, गैप नहीं होना चाहिए। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस पर फोकस, सिंपल। और हिप को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें, पोज आपका लाइन हो जाएगा। कोर मसल आपके एंगेज करें, बेली को एंगेज करें प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यहाँ पे स्टे देना है आपने 10 सेकंड 5 सेकंड जितना आसानी देखें, लेकिन सांस से नाक से ब्रेथ जारी रखिए प्लीज। सांस भरिएगा, एक्सहेल करते हुए प्रे पोज, फिर सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए प्लीज अपने लेफ्ट घुटना से उठाएं प्लीज। देखिए इस पोजीशन पर आए, फिर सांस भरिए। अब राइट घुटना थोड़ा सा देखें मैंने बेंड कर लिया, राइट घुटना थोड़ा बेंड करें और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड जाइएगा। बहुत आसानी से आप जा पाएंगे। अगर घुटना बेंड नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जाना। प्लीज घुटने को थोड़ा बेंड रखना है। धीरे धीरे जब आप पीछे चले जाएं, बिल्कुल पाँव को लेवल पर उठा लिया, पाँव की पोजीशन मैट की तरफ, और फिर अपने फ्रंट लेग को स्ट्रेच कर दें। और यहाँ पे सिंपल आपने स्टे देना है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नजर खुलो तो लकड़ी लगी। अगर बैलेंस खराब हो रहा है दोनों फिंगर्स को टच कर लें मैट के साथ, लेकिन फ्री लेग को उठा के रखिएगा प्लीज। सांस भरिएगा और एक्सहेल करते हुए बेली को टच करें थाई के साथ, देखिए लेग में स्ट्रेच। फिर सांस भरिएगा और अपने बेंड कीजिए प्लीज। फिर सांस भरिएगा और लास्ट पोजीशन, सांस भरते बॉडी को उठाइए और एक्सहेल करते पाँव अपने पाँव के पास लेके आइए प्लीज। यहाँ से अपने आप को चेयर पोज में कन्वर्ट कीजिए। चेयर पोज, बम्प को डाउन करना है आपने प्लीज। घुटने आगे ना जाए, पाँव के पंजे से घुटने आगे नहीं जानी चाहिए। बम्प को डाउन करना है। देखिए मेरे बम्प को कैसे डाउन होगा, बाजू कानों के बराबर, और ये देखिए हिप डाउन हुई और हिप डाउन करें। देखिए जो हिप डाउन करना है आपका वेट हील्स पर आएगा, पाँव के पंजों पर नहीं होगा। पंजे बिल्कुल आपके रिलैक्स होंगे। इनहेलेशन एंड कोर मसल एंगेज करेंगे प्लीज, हाथ का पंजा पूरा खोलेंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस भरिएगा और एक्सहेल कर दोनों हाथ अपने प्रे पोज में। फिर सांस भरिएगा और एक्सहेल करते लेफ्ट और वो राइट घुटने के बाहर, और अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे प्लीज। राइट शोल्डर की तरफ देखेंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, 5 ब्रेथ। कल कहा था ना सर, ये यहीं रखना, ये गैप, ठीक है। फिर सांस भरते वापस आइए सेंटर पे और एक्सहेल करते राइट और लेफ्ट घुटने के बाहर, और इस तरह से चेस्ट को दूर करेंगे हाथों से, पूरा स्ट्रेच देंगे, बेली को एंगेज करेंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, 5 ब्रेथ कंटिन्यू कीजिए प्लीज। फिर सांस भरते हुए सेंटर पे, दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस को, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। घुटने बेंड करते हुए अपने फिंगर टिप्स को टच करें मैट के साथ। यहाँ से धीरे से अपने दोनों लेग को पीछे लेते हैं, हाई प्लैंक पे कन्वर्ट कीजिए। हाई प्लैंक, धीरे धीरे अपने आप को अपवर्ड फेसिंग डॉग में कन्वर्ट कीजिए। इस पोज की अलाइनमेंट अपना राइट शोल्डर राइट रिस्ट जॉइंट से, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट रिस्ट जॉइंट से, और अपने घुटनों को उठाना प्लीज, अपने चेस्ट को उठाना ऊपर। आपने फिंगर टिप्स को प्रेस करें प्लीज, हाथ की फिंगर्स को खोलिए पूरी तरह से। अपवर्ड फेसिंग डॉग, घुटने टच करते हुए, सांस को एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। सांस से बॉडी को रिलैक्स कीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए, पूरे वजूद को ढीला डाला छोड़ दीजिए, हैंड रिलैक्स। सो वेल, आपका टाइम आई होप आपने सीखा होगा। आज एक लास्ट पोज है जो स्ट्रेचिंग में मैंने देना आपको, सिर्फ बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। अपना राइट पाँव लेफ्ट पाँव के पंजे पे बैठ जाइए, राइट लेग को आगे लेके आइए। अगर ऐसे नहीं बैठ सकते तो ऐसे आप बैठ सकते हैं ज़मीन पर, ये पाँव जीभ निकाल दें। जो लोग नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो इस पाँव के पर बैठेंगे और पाँव अपनी तरफ। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब ये बेली को हमने थाई से टच करना है प्लीज़, हमने चेस्ट को, सर को नहीं, बेली को टच करना है। इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा प्लीज़। यूँ ही आपने ये किया, हाथ यहाँ पे साइडों पे रखे, सांस भरें, एक्सहेल, देखिए अपनी बेली टच कर रही थाई के साथ। फिर सांस भरिएगा और एक्सहेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सहेल। देखिए आप मैक्सिमम स्ट्रेचेस लेग के अंदर, मैक्सिमम। पाँव अपनी तरफ, पाँव सेंटर पे, हम चेस्ट को नीचे नहीं ला रहे, पिछानी को नीचे ला रहे, बेली को नीचे ला रहे हैं प्लीज।
और देखिए स्ट्रेच का, शोल्डर को ढीला, बाजू को ढीला, बिल्कुल सांस भरते हुए वापस, और देखिए स्ट्रेच कैसा है आपको। इसी तरह से प्लीज अपने दूसरी तरफ आ जाइए। जो नहीं बैठ सकते जमीन पर बैठ जाए, पाँव निकाल के प्लीज। इसी अंदाज से अपने पाँव को सीधा किया, सांस भरेंगे और एक्सेल, पुश करें, बेली को थाई के साथ टच कीजिए, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, पाँव अपनी तरफ, पाँव अपनी तरफ, यस, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल। देखिए ये मैक्सिमम स्ट्रेच आ गया लेग के अंदर, हैमस्ट्रिंग ओपन हो रहा है, आपके काम मसल ओपन हो रहा है, शोल्डर ढीले छोड़ें, बाजू ढीले छोड़ें, और 5 ब्रेथ कंटिन्यू करें नाक से, सांस भरते वापस आइए, और दोनों बिल्कुल लेग्स बिल्कुल सीधे करें, उनको रिलैक्स करें प्लीज। अब अपने दोनों पाँव की पोजीशन अपनी तरफ प्लीज। इसमें 2-3 स्टाइल हैं, 2-3 स्टाइल हैं इसमें। एक स्टाइल तो ये है कि आप सिंपल यहाँ पे हाथ रखते हुए अपनी बेली को टच करना थाई के साथ प्लीज। सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल। अब देखिए लेग में मैक्सिमम स्ट्रेच है, अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो पाँव को कैच कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर को ढीला रखिएगा प्लीज, शोल्डर को ढीला रखिएगा, और फिर सांस भरें और एक्सेल, फिर सांस भरें और एक्सेल, फिर सांस भरें और एक्सेल। ये मैक्सिमम पोजीशन है। अब इसमें आपने फर्क देखना है, एक राइट घुटना बेंड करते हैं, लेफ्ट घुटने को पूरा स्ट्रेच करते हैं प्लीज। अब फिर राइट को स्ट्रेच करते हैं, लेफ्ट को बेंड करते हैं। देखते हैं दोनों लेग पे डिफरेंस कैसे आ रहा है। फिर लेफ्ट को स्ट्रेच करते हैं, राइट को बेंड करते हैं, देखिए स्ट्रेच कैसा रहा है दोनों लेग के अंदर। सांस भरिए एंड रिलैक्स। देखिए लेग में स्ट्रेच आया प्लीज आपको मैक्सिमम, और ये अमेजिंग स्ट्रेच है, ऐसा स्ट्रेच नॉर्मली हम नहीं लेते। आइए बटरफ्लाई के ऊपर। बटरफ्लाई में सबसे आसान, जो लोग नहीं बैठ सकते ऐसे हाथ पीछे रखें, लेकिन चेस्ट उठाएं ऊपर और धीरे धीरे अपने घुटनों को मूव करें, धीरे धीरे। धीरे धीरे अपने घुटनों को मूव कीजिए प्लीज, धीरे धीरे, बिल्कुल। अब इसमें यही सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए दोनों हाथों को यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ सकते हैं पाँव के तलवे से, सेंटर से प्लीज, और दोनों कोहनी को रखें थाई के ऊपर, दोनों कोहनी को थाई के ऊपर। सांस भरिएगा, अगेन अपनी बेली को नीचे लाना है, अपने एक्सेल, चेस्ट को नहीं, सर को नहीं, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा और एक्सेल, फिर सांस भरिएगा। और देखिए पीछे स्पाइन आपकी स्ट्रेट है, स्पाइन में खम नहीं आना चाहिए प्लीज। शोल्डर को ढीला छोड़े, शोल्डर डाउन होना चाहिए, शोल्डर ये सिंक नहीं करना, गर्दन बाहर, शोल्डर डाउन। अपने एल्बो से थाइस को प्रेस करें, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, एंड रिलैक्स। डिफरेंस मिला आपको? सो वेल, ये था आज का सेशन। हम थोड़ा सा सांस से रिलैक्स करते हैं, हम एक साउंड पे आते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा प्लीज, कमर सीधी रखिएगा, बेली को रिलैक्स कीजिएगा, सांस भरिए और पूरा भरना है सांस को आपने, और नाक से आउट करना है। हम एक साउंड पैदा किया, उस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। अपनी आंखें बंद करके कीजिएगा, अगर आंख बंद करके नहीं करेंगे तो इसका फायदा नहीं होगा। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है, जो आपको आपका आजकल डेंगू फैला है उसके लिए आपको जो है वो हेल्प करेगा। दूसरा आपका कोविड का जरासीम है, उसके लिए हेल्प करेगा। हमारी बॉडी में जितना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा उतने हमारे इन्फेक्शन, जितने भी इस तरह के जरासीम है हमारी बॉडी पे असरअंदाज नहीं हो पाते। तो लेट्स स्टार्ट कीजिए। फिर सांस भरें, अपनी बंद आंखों से अपने दिमाग में ऑब्जर्व करें प्लीज। सारे ख्यालात खत्म, सारी सोचें खत्म। अपने आईब्रोज को रिलैक्स कीजिए, अपने राइट कान लेफ्ट कान को रिलैक्स कीजिए, अपने दोनों शोल्डर्स को, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर को रिलैक्स कीजिए, राइट आर्म लेफ्ट आर्म को रिलैक्स कीजिए, अपने प्लीज नेक को रिलैक्स कीजिए, स्पाइन को रिलैक्स कीजिए, अपने हिप्स को रिलैक्स कीजिए,
पूरे वजूद में देखिए फीलिंग, सुकून ही सुकून महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने दोस्तों को थैंक यू बोलिए जिन्होंने हमारा साथ दिया योगा में, इस ग्राउंड को थैंक यू बोलिए, इस मैट को थैंक यू बोलिए प्लीज़। और अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की तमाम नियमतों का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कीजिए और अहद कीजिए हम आज के तमाम काम खुश उसलूबी से सर अंजाम देंगे। अल्लाह तो नहीं देगा, हम कोशिश करेंगे प्लीज़। इसको थोड़ी सी दुआ को बदलिए प्लीज़, हम एफर्ट करेंगे, हम अहद करते हैं अपने साथ, हम आज के तमाम काम खुश उसलूबी से सर अंजाम देंगे। हम हर एक को रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, नफरतों को दूर करेंगे प्लीज़, गुस्से से दूर बचेंगे। गुस्सा कहने से ख़त्म नहीं होता, बॉडी के अंदर जब नर्वस सिस्टम काम करता है तब गुस्से पे कंट्रोल बिल्ड होता है। और योगा सबसे बड़ा जो काम करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने का शरफ अता करे। दोस्तों अपनी बहनों को बहुत मशकूर हूँ, अपने दोस्तों भाइयों को बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने आज मेरे साथ दिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। और अफगानी साहब और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया। ये जो टीम है, ये मैनेजमेंट की यहाँ पर बहुत अच्छी टीम है, हम इन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं और वंडरफुल आपकी मैनेजमेंट इनसे बहुत खुश है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह से आप लोगों की आसानियाँ बांटने का हौसला देते रहे और ये अपने काम को जारी रखें। सो वेल डन अफगानी साहब। सो लाइफ इज वंडरफुल। लाइट से क्या लगाइएगा। Wonderful.